खबर नरसिंहपुर जिले के बरमान खुर्द से आज भाजपा पदाधिकारियों का तेंदुखेड़ा विधानसभा विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल के सौजन्य मिलन और सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें 2 वर्ष के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के साथ प्रदेश शासन की तमाम जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से 300 करोड़ की सौगात तेंदुखेड़ा विधानसभा को मिली है। विकसित भारत की सराहनीय विकास यात्रा के संबंध में तेंदुखेड़ा विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल से दबंग इंडिया न्यूज के प्रतिनिधि राजू सिंह राजपूत से आमने सामने विकास यात्रा पर खास चर्चा हुई। राजू सिंह राजपूत जर्नलिस्ट आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आज बरमान में जो ये कार्यक्रम चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के सभी यहाँ पदाधिकारी, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में पूर्व विधायक भैयाराम पटेल जी भी हैं, हमारे कैलाश सोनी जी जो राज्यसभा सांसद पूर्व और हमारे अभी तत्कालीन युवा विधायक कहेंगे हम तो 73 की उम्र में युवाओं जैसा काम आपके द्वारा किया जा रहा है, रात दिन आप मेहनत कर रहे हैं तो युवा विधायक तो कहेंगे, क्यों बाबू जी? तो हमारे बीच में विश्वनाथ सिंह पटेल जी हैं जो इस वक्त हमारे तेंदुखेड़ा विधानसभा के विधायक हैं। और आज ये मुझे लगता है कि 2 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के पूरे हुए हैं, जिसको लेकर के कार्यक्रम किया गया है। पर हमारे पूर्व नरसिंहपुर के जिला अध्यक्ष जिन्होंने 4 विधानसभा की जबरदस्त कमान संभाली थी और भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त मतों से जिताया था, वो भी हमारे बीच में है, इंजीनियर अभिलाष मिश्रा जी। विधायक जी, 2 वर्ष पूरा हो गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को लेकर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव 2047 का विकसित भारत बनाने की परिकल्पना से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं। मेरे विधायक बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रियों के द्वारा विकास कार्य मेरी विधानसभा में कराए गए। मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मेरी विधानसभा में मेरी 300 करोड़ रुपये के काम और उनमें मैंने वो रोडें बनाई जो आज़ादी से 70 वर्ष के बाद भी लोगों को रोडें उपलब्ध नहीं थी। तो जैसे गांव से तेंदुखेड़ा विधानसभा के अंदर जिनको पिछले जनप्रतिनिधियों ने कभी देखा ही नहीं, टेका पार से धोखेड़ा, ढोड़ा केसला, डुगरिया और इंडिया के बीच में रोड बने थे। सिर्फ 1 किलोमीटर का पैच बचा था जो विधायक दीवान चंद्रमान सिंह जी जब मंत्री थे, जब सफा हुआ था। आदरणीय भैयाराम जी ने पूरी कोशिश की, वहाँ एक मकान दिया, लोगों को समझाया, उसके बाद भी रोड नहीं बनवाया। अब आपका पैसा दिया था जी। मैंने विधायक बनने के 15 दिन के अंदर ही उस रोड को बनवाया। घगौड़ा का संपूर्ण विधायक निधि उसी में लग गई थी? नहीं, वो विभाग ने बनाया। अच्छा। उसके बाद घगौड़ा गांव, घगौड़ा तक पूर्णिया के लिए रोड रास्ता बाहर से जाता है, वो भी आज तक नहीं बना था, विवाद के कारण फंसा रहता था। मैंने गांव के लोगों के हाथ जोड़े समझाया कि आपके लिए रोड है, वो रोड नहीं। नरंगा मैया के तट के अभी लिंगा घाट, सूर्या घाट और सबसे पहली रोड तो मैं मुख्यमंत्री जी को आज बधाई देना चाहता हूँ। 15 करोड़ में से 9 करोड़ की पहली रोड मैंने इंजीनियर से बिजली और हेमदा से करता था बरमान के लिए है। इसमें 60-70 गाँव के लोग सीधे बिना वोट पे जाए सीधे नरंगा मैया के मुख्यमंत्री जी को भी मिलो। 300 करोड़ की राशि आप तेंदुखेड़ा विधानसभा के लिए लेकर के आए। अगला एजेंडा अभी आपके पास 3 साल शेष है, तो 3 साल में कितने करोड़ मिलेंगे? हाँ, आपके तेंदुखेड़ा नगर पंचायत की बात करें जी, करीब 25 करोड़ रुपए से ऊपर के काम और भी अनेक काम हुआ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना है, जो उनकी परिकल्पना है कि हम विकसित भारत 2047 तक बनाएंगे, तो इस तरह से कार्य किए जा रहे हैं। आज हम देख पा रहे हैं, जैसे आपने बताया 25 करोड़ की राशि हमने तेंदुखेड़ा विधानसभा के लिए, सॉरी विधानसभा नहीं, नगर परिषद के लिए। तो ये क्या उसी विधानसभा में बोला था जी, कांग्रेस के बहुकर नेता नरेंद्र मोदी के परिवार के विधायक बहुत अच्छे चुटकुले शायरी जैसे बात करते हैं। मैंने उनको कहा था कि आप ये सब करते
काफी जब तो वो हो रही है, आपने सुना होगा, मैंने देखा होगा वीडियो, एक बूढ़ी अम्मा हमें पे कुछ दिन बाद समय परिवर्तन हुआ, घर में बहू आई, हमें बहू के गले में पहुंच गई, तो बूढ़ी अम्मा गले में हाथ पकड़ा बहू की तरफ से। तो आप लोग 60 साल में कांग्रेस में कोई 2003 के बाद का मध्य प्रदेश, वो भी शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने का बाद में, जो आज हमारी बेटियां, लाड़ी लक्ष्मी बेटियां जो पढ़ लिख के स्कूल जा रही, आज अधिकारी बन रही, कलेक्टर है, जो लड़की घर का चूल्हा पूछती थी, उसको यदि कोई लाया है शिक्षा के क्षेत्र में, शिवराज सिंह चौहान लाड़ी लक्ष्मी बेटी बना रही, पूरी पढ़ाई की सुविधाएं कॉलेज की पढ़ाई हुई, वहाँ से लड़कियों का शुरू हुआ और लड़कियाँ हमारी बराबर। मैं माताओं को 33% आरक्षण देकर जाता हूँ, विधानसभा में उनकी भागीदारी, पंचायतों में 50% आरक्षण। हमारे प्रधानमंत्री जी का मकसद है कि हमारी भारत की मातृशक्ति मजबूत हो, हमारी मातृशक्ति मजबूत होगी तो देश मजबूत। आप देखो इस घर में माँ अच्छी होती है, वो घर कितने व्यवस्थित ढंग से चलता है, गृहिणी अच्छी हो इस घर की, वो घर भी कितना अच्छा चलता है। तो हमारी माताएं बहनें बुद्धिजीवी होंगी, निश्चित ही जब उनका योगदान मिलेगा तो विकास देश का 2047 में होना है। बाबू जी, गौ संवर्धन पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। सूचना के अधिकार के तहत हमने जानकारी डेयरी एवं पशुपालन विभाग से ली थी, जिसमें हमारे नरसिंहपुर जिले में 92 गौशालाएं संचालित हुई, जिसमें लगभग 40 गौशालाएं ऐसी हैं जो बंद पड़ी हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी हमारे जिला पंचायत के युवा है, वो नर्मदा प्रेमी नहीं है, वो गौशालाओं में गौ सेवा करने के लिए मेरी अभी उनसे बात हुई, बहुत जल्दी हम लोग इस प्रोसेस को चला रहे हैं। तो जहाँ की भी गौशालाएं बंद हैं उनको चालू करने का पूरा काम करेंगे। एक भी गौ माता आपको याद आइए, कांग्रेस गवर्नमेंट में गौशाला जब बनी, कमलनाथ जी की सरकार में वो बनी, उनके रख रखाव की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पे क्या हमारे सबसे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने 20 रुपए से 40 रुपए कर दिया गौ माता के लिए। मुख्यमंत्री बन रहा था, नाम बन रहा, धाम बना रहे, उस गांव में बना रहा है जहाँ 500 गौएं होंगी। लेकिन एक समस्या और है, बहुत सारी गौशालाएं हमने देखी, आरटीआई से जब जानकारी ली, किसी गौशाला में 300 गौ दर्ज है, किसी में 200 दर्ज है, किसी में 250, और वहां मिलती है 20-30। इसके लिए हम आदेश देंगे, आप देखेंगे पंचायतों में आ गया है, जितनी भी गौशालाएं हैं वो अब समूह के माध्यम से चलेंगी और उनका निरीक्षण पूरा जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत करेगी। कोई भी गौशाला व्यवस्थित नहीं मिलेगी, ये बहुत जरूरी। धन्यवाद। दूसरा, हमारे देश के पंचायत मंत्री नर्मदा जी की परिक्रमा 2-3 बार करके नर्मदा प्रेमी, तो उनने नर्मदा किनारे हमको कम से कम पूरा काम दिलाएंगे हमारी, और अभी 15 किलोमीटर उन्होंने वृक्षारोपण कराया। ऐसा वृक्षारोपण नहीं का पेड़ लगा देंगे और पेड़ टूट जाएगा, उन पेड़ों को लगाने के बाद वो पेड़ बनाए, उसकी पूरी व्यवस्था सरकार है। और अभी उसी योजना के तहत हर 15 किलोमीटर पर कुटीर बनेंगे, पुरानी डिजाइन बनेंगे, पक्के मतलब पुरानी डिजाइन, वो भी हमारे नर्मदा परिक्रमा वाले। हमारे शिक्षा मंत्री ने अभी कई स्कूलों को बहुत